हम लोग आज प्रथम स्कंद के 17वें अध्याय के 24वें श्लोक से चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। एक बात पिछले श्लोकों में कुछ क्लियर नहीं हुई थी, उस पर थोड़ा सा विचार और प्रस्तुत किया जा रहा है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। आपने सुना था ये 22वें श्लोक में एक बात क्लियर नहीं हुई। ओह अंकित प्रभु, हरे कृष्णा, वेलकम। हाँ ठीक है आपका। तो उन्होंने कहा था कि परीक्षित महाराज ने पूछा था कि आप बताइए कि आपको कौन कष्ट दे रहा है, और उन्होंने कहा, वो चुप रहे। तो परीक्षित महाराज कहे कि जो व्यक्ति अधर्म का कीर्तन करता है उसको भी वही गति प्राप्त होती है जो करने वाले को होती है। तो मैं पूछ रहा था, एक डाउट आ गया था भक्तों के बीच में। मान लीजिए किसी के जीवन में कोई कष्ट है और वह अधिकारी व्यक्ति को बता रहा है। मान लीजिए हम किसी श्रेष्ठ भक्त को पूछ रहे हैं, हम इसके वजह से दुख है या जो भी है, तो क्या तब भी पाप लगेगा? तो हम परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज से मैं चर्चा कर रहा था, इसलिए थोड़ा सा हम लेट भी हो गए थे, क्लास के लिए बात कर रहे थे। तो महाराज समझा रहे थे कि देखिए, धर्म का ये एक सिद्धांत है कि अधर्म का कीर्तन नहीं करना चाहिए। और बहुत ही गंभीर बात महाराज समझा रहे थे, कह रहे थे ये व्यवहार में भी देखा गया है कि जो लोग दूसरों के पतन, मतलब दूसरों के गलती का ज़्यादा प्रकाशन करते हैं, कीर्तन करते हैं, पता लगा 2 हफ्ते बाद या कुछ समय के बाद वो उसी स्थिति में पाए जाते हैं। ये मतलब भक्तों के समाज में इस प्रकार से देखा गया कि ये व्यक्ति ऐसा कर रहा है, ऐसा कर रहा है, जो बातें करता रहता है, निंदा करता रहता है, वो व्यक्ति उसी गति को प्राप्त कर लेता है, बारंबार नहीं। तो ये एक बात बोली है कि अधर्म का कीर्तन नहीं करना चाहिए। और फिर मुझे स्मरण आ रहा था महाराज श्री की बात की, अगर आपने नाम महिमा सुनी हो, सुना ही होगा आप लोगों ने, कई बार सुना होगा, तो आपको बात याद होगी। महाराज कह रहे हैं कि देखिए, जब अजामिल के पाप का वर्णन हुआ तो सुखदेव गोस्वामी जी यमदूतों से करवा रहे, इसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, ये गलत काम किया। विष्णुदूत उसके पाप का वर्णन नहीं कर रहे। एक विचारणीय बात है, इसने ऐसा किया। तो लेकिन अब अपने दुख को राजा के पास बताना या अधिकारी व्यक्ति के पास बताना, यह गलत नहीं है। फिर मैंने पूछा, महाराज जी अगर ऐसा हो कि ये कोई व्यक्ति मान लीजिए गलत कर रहा है, किसी भक्त से धोखा कर रहा है, भले भक्त के वेश में है लेकिन अन्य भक्तों से धोखा कर रहा है, तो सूचना देनी चाहिए ना। जो अधिकारी वो बताएगा ना कि इससे आप सतर्क रहिएगा, ये आपको पैसा चोरी कर सकता है या जो भी कुछ है। क्योंकि ऐसा भी देखा जाता है समाज में, लोग हर व्यक्ति भक्ति करने के लिए नहीं आया है, गलत काम भी कर देते हैं। तो भी महाराज बोले कि उसका एक प्रकार से बोला सही बोले थे, जो व्यक्ति है उस पद पे उसके अनुसार वो कार्य कर रहा है, वो अधर्म का कीर्तन नहीं कर रहा है। यह अधर्म का कीर्तन है, यह अधर्म का कीर्तन नहीं है। ये व्यक्ति गलत कर रहा है, आप लोग सतर्क रहिए, बस इसे ड्यूटी है। और इस चीज को आगे अभी बताया भी जाएगा कि इन स्थानों में कली का निवास रहता है। श्रीमद् भागवत में सूत गोस्वामी जी समझा रहे हैं उसके बाद। ठीक है, तो ये बात कुछ क्लियर हो रही है। अगर किसी को कष्ट है, परेशानी है, तो वो बता सकता है, लेकिन अधर्म का कीर्तन नहीं करना चाहिए। कोई व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति गलत कर दिया है, उसको गाना नहीं रहना चाहिए, ये बात बोल। तो बड़ा सूक्ष्म सिद्धांत था, उस पर कुछ बात पता चर्चा हुई, अब उसको आगे बढ़ते हैं। ओके, हम लोग अब आज 4 श्लोकों को देखेंगे। और जब परीक्षित महाराज को पूछा गया था धर्म के द्वारा कि आप ही विचार कीजिए कि मेरे कष्ट का क्या कारण है, 5 कारण उन्होंने बताए थे। और फिर राजा ने कहा कि 2 कारणों से आप नहीं बोल रहे। एक कि सूचना देने वाले को भी वही गति प्राप्त होती है, और दूसरा कारण है कि समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है, क्योंकि भगवान की माया को समझ नहीं पा रहे हैं। अब वह धर्म की स्थिति का वर्णन कर रहे हैं, मतलब वो जो आंखों से देख पा रहे हैं कि धर्म की क्या स्थिति हो रही है, वो क्या समझ रहे हैं, वो उसको यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं। लिंक कुछ समझ पा रहे हैं, धर्म की क्या परिस्थिति हो गई है। इसको श्रीधर स्वामी कहते हैं कि इन्होंने देखा कि बैल के 3 पांव कटे हैं, तो उन पांवों का अनुवाद कर रहे हैं। मतलब ये जो 3 पांव कटे हुए हैं, इसका मतलब क्या है, ये 2 श्लोकों में व्याख्या कर रहे हैं। क्या उसके ऊपर लिखा हुआ था मूर्तिमान धर्म, बैल के कहीं पट्टा बंधा हुआ था मूर्तिमान धर्म, और उसके 3 टांग कटे हुए थे। तो ये लिंक समझ पा रहे हैं, अब वह धर्म के 3 पांव जो कटे हैं, उन पांवों का अनुवाद कर रहे हैं, ट्रांसलेशन कर रहे हैं।
कि ये 3 पांव कटने का क्या मतलब है, ये व्याख्या कर रहे हैं परीक्षित महाराज अपने विमर्शन के ही द्वारा। इज इट क्लियर? कौन बोलेंगे? आप बोलेंगे? हाँ, ओह दोनों लोग हैं, ठीक है, प्लीज स्टैंड। प्रथम स्कंद 17वां अध्याय 24वां श्लोक। तपः शौचम दया सत्यम, तपः शौचम दया सत्यम, इति पादः कृते कृताः, इति पादः कृते कृताः, अधर्मांशः त्रयो भग्नः, धर्मांशस्त्रयो भग्नः, स्मय संगमदैस्तव, स्मय संगमदैस्तव, तपः शौचम दया सत्यम इति पादः कृते कृताः, तपः शौच दया सत्यम, इति पादः कृते कृताः, अधर्मांशः त्रयो भग्नः, स्मय संगमदैस्तव, अधर्मांशस्त्रयो भग्नः, स्मय संगमदैस्तव। सतयुग में तुम्हारे चारों पैर तपस्या, पवित्रता, दया तथा सच्चाई के 4 नियमों द्वारा स्थापित थे, किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि अहंकार, काम वासना तथा नशे के रूप में सर्वत्र व्याप्त अधर्म के कारण तुम्हारे 3 पांव टूट चुके हैं। यहाँ पे आपके रामकृष्ण प्रभु का भी प्रश्न का उत्तर होगा कि कलयुग जब आता है तब नष्ट होता है या प्रारंभ से ही होता है? वो भी बहुत अच्छा उत्तर आपको मिलेगा, भी देखिएगा। अन्वय कृते, कृत्य मतलब सतयुग में, कृत्य अध्याय तो विष्णु सुना है आपने, कृत्य सतयुग में। तपः यानी तपस्या, शौचम मतलब पवित्रता, दया मतलब दया और सत्य मतलब सत्यता। ये 4 सिद्धांत या 4 टांगे हैं धर्म की। इति इस प्रकार के तव तुम्हारे पादः कृताः पैर स्थापित थे, किंतु स्मय अहंकार, संग अत्यधिक स्त्री प्रसंग, मदाई ही तथा नशे के रूप में, नशे का मतलब, मद का मतलब होता है, अहंकार तो पहले बोल दिया गया है। हाँ, मद का मतलब मदी हुआ, नशा कहते चाहिए। अधर्मांशई सर्वत्र व्याप्त अधर्म के कारण त्रयो भग्नाः तुम्हारे 3 पांव टूट चुके हैं। तो यहाँ पे ये तो 3 पांव है, इनका अनुवाद हुआ ना, क्या क्या चीज टूट चुकी है? तपस्या, शौच और दया, और 1 पांव सत्य पे वो टिके, उसको अगले श्लोक में कहेंगे। तपः शौचम दया सत्यम इति पादः कृते कृताः। तपस्या, शौच, दया और सत्य, ये 4 पांव थे जिनमें आप सतयुग में स्थापित थे। धर्म पूरी तरह से सतयुग में स्थापित था, ये पहली लाइन में कह रहे हैं, स्पष्ट है। अधर्मांश है त्रयो भग्ना, अधर्म के कारण 3 भंग हो गए। 3 भग्न हो गए मतलब 3 पांव भंग हो गए हैं। अधर्म के 3 पैरों के कारण तुम्हारे 3 पांव टूट चुके हैं। अधर्म का 4था पांव नहीं बोल रहे हैं यहाँ पे भी। स्मय मतलब अहंकार, संग मतलब अत्यधिक स्त्री संग, मद मतलब मद या नशा। तो इसके द्वारा 3 चीजें नष्ट हुई है, तप, शौच और दया। सत्य नष्ट होता है असत्य के द्वारा, लेकिन यहां कह रहे हैं कि 3 चीजों के द्वारा 3 चीज नष्ट हो गई। श्लोक समझ में आ गया जी? ठीक है। श्रीधरी राजा ने उसे धर्म जानकर कि ये धर्म है, उसके चरणों का अनुवाद करके तपः इत्यादि 2 श्लोक से व्यवस्था बतलाया। ये लाइन आपको समझ में आई? चरणों का अनुवाद, ये जो आपके 3 चरण हैं, 4 चरण थे, उनका अनुवाद करके बता रहे हैं कि 4 चरण का मतलब क्या है, और 3 चरण कट गए हैं, वो कैसे कटे, उस सब की बात वो बता रहे हैं 2 श्लोकों में। ठीक है। अधर्म के 3 चरणों के द्वारा आपके 3 चरण टूट चुके हैं। अधर्म के, अच्छा इंटरेस्टिंग है कि हमको धर्म के चरण पता होने चाहिए और अधर्म के चरण भी पता होने चाहिए। अधर्म की बिल्डिंग कहाँ कैसे खड़ी है उसको भी समझना जरूरी है, इसलिए दोनों बातें यहाँ पे बताई जा रही। अधर्म के 3 चरण हैं, स्मय यानी गर्व, आसक्ति, आसक्ति मतलब स्त्री में आसक्ति, स्त्री संग में आसक्ति, और मद। उन सबों ने धर्म के तप, पवित्रता, कौमा होना चाहिए तप,
कौमा, पवित्रता और दया नामक 3 चरण टूट चुके हैं। इन तीनों को तोड़ दिया है। स्मय यानी विस्मय गर्व को कहते हैं। तारादर्शनी, मैं आपके संपूर्ण भद्र तथा अभद्र से अवगत हूं, यद्यपि उसके विषय में आपने मुझे नहीं बताया। पिछले 2 श्लोक में बोल रहे थे ना परीक्षित महाराज कि आप क्यों नहीं बता रहे हो, और उनके ऐसा बोलने के बाद भी धर्म कुछ बोल नहीं रहते। तो यहां इन श्लोकों में बता रहे हैं कि आपका, भले ही आप नहीं बता रहे हो, आपका क्या अभद्र हुआ है ये मैं समझ रहा हूं। तो पूछिए मेरा क्या अभद्र हुआ है, तो उस पर श्लोक बोल रहे हैं। मेरा क्या अभद्र हुआ है अगर धर्म पूछे तो ये 2 श्लोक बोल रहे हैं। वही बात है, थोड़ा अलग एंगल से बोल रहे हैं, अगर आप समझ पा रहे हैं तो। एकदम सब शांत हो गए, लग रहा है कुछ समझ नहीं आया। नहीं समझ आ रहा। यद्यपि आप फॉर एग्जाम्पल अभी आप धर्म बन जाओ फिलहाल के लिए, और मैं बन जाता हूं परीक्षित महाराज। अब मैं पूछ रहा हूं कि आपकी क्या कष्ट है, और आप कुछ नहीं बोल रहे हैं, कुछ नहीं बोले थे ना धर्म। तो अब उसके बाद उन्होंने बोला हाँ आप धर्म हैं, क्योंकि आप जान रहे हो सूचना देने वाले को भी वही गति प्राप्त होती है। या फिर लगता है कि आप कंफ्यूज्ड हैं, कौन दुख प्राप्त कर रहा है। लेकिन यदि आप ना भी बोले फिर भी हम समझ रहे हैं कि आपका अभद्र क्या है, कठिनाई क्या है। अरे तनिष्क प्रभु तो ये करते ही रहते दिन रात। इधर आओ, खड़े हो 1 मिनट के लिए, खड़े मत, हाथ दिखाओ बस। 20 साल पहले तुमने मूंगफली खाई थी सब आपके लिए संभव है कि नहीं? ये भी है कि 20 साल पहले आपने एक आइसक्रीम देखी भी होगी, तो कहीं तो देखी थी आइसक्रीम। बिना आपके बोले ही आपने जो भी भद्र किया है, तनिष्क प्रभु देखने में समर्थ है। हमको बताए तो हमारा दिमाग हिल गया। 20 साल पहले कुछ खाया था, वही बता दिया आप। तो जब तनिष्क प्रभु ऐसा कर सकते हैं, परीक्षित महाराज नहीं कर सकते। ये आपको आश्चर्य नहीं हो रहा है कि अभी तक बैल ने बोला नहीं कि मैं धर्म हूं? कहां बोला? जरा दिखाइए, कौन श्लोक में दिखाइए। कोई तो श्लोक में बोल नहीं रहे हैं, तो अनुवाद खुद ही कर रहे हो, समझ रहे हैं कि वो कौन है। बोला था ना धर्मोसी, आप धर्म हो, मूर्तिमान धर्म हो, धर्म की इस बात को बोल रहे हो। नहीं तो इतना सूक्ष्म धर्म बोलना किसी के लिए सामर्थ्य नहीं है। तो इसलिए कह रहे मैं अवगत हूं। तो कैसे अवगत हूं उसको बोल रहे हैं इसी प्रकार से। कृपया उसको मुझसे सुने। ये कौन किसको बोल रहा है? परीक्षित महाराज बैल को बोल रहे हैं कि आप मुझको सुने कि मैं जान रहा हूं। सेम मेरे पास ये उदाहरण बहुत क्लियर है। वैद्य तनिष्क प्रभु के पास में जाए और वो बताएंगे आपकी ये प्रॉब्लम है, आप मुझसे सुने। तुम्हारा शरीर, तुम बताओ प्रॉब्लम क्या है, लेकिन नहीं, वैद्य बता देता है। इज इट नॉट? बल्कि हमसे ज्यादा जानता है। अभी पित्त का अनुबंध चल रहा है। मैं सही क्या उनसे कुछ भाषा, बात प्रकोप चल रहा है आपका, ऐसा कुछ बोलते रहते हैं। तो दूसरा व्यक्ति जान रहा है ना, यहाँ पे केवल नाड़ी देखकर जान रहा है कि नहीं, तो उसी, और फिर वो आपको अवगत भी कर देता है। ये तो बहुत दृष्ट है, इज इट नॉट? उसका वर्णन 2 श्लोकों में हुआ है। क्या आपका अभद्र है, क्या भद्र है, कहां बचे हैं, कहां खत्म हुए, सब मैं वर्णन करने वाला हूं। 3 अंश अर्थात आपकी 3 पांव अधर्म के 3 भागों द्वारा तोड़े गए हैं, जो इस प्रकार हैं। स्मय अर्थात गर्व, संग अर्थात स्त्री संग, तथा मदई अर्थात मदिरापान, शराब पीना। उपलक्षण से यह हिंसा आदि जैसी अन्य क्रियाओं को भी द्योतित करते हैं। मतलब अन्य क्रियाओं ने भी धर्म का नाश किया है। अतः इससे सतयुग में विद्यमान सत्य आदि अन्य गुण का नाश ज्ञापित होता है। तो यानी अब आगे और अगले श्लोकों में और क्लियर होगा किस प्रकार से इनकी ग्लानि हुई है। उसको हम आगे देखेंगे, नेक्स्ट श्लोक में देखेंगे तात्पर्य। I should have actually shown that। उसमें बाल प्रोदनी रह गया, उसमें बताया गया था किस प्रकार से गर्व, क्या था यहाँ पे भी, गर्व ने क्या नष्ट किया है। गर्व से किस प्रकार, ये इसमें नहीं, यूनिवर्सिटी का में नहीं बताया गया है। इसका वर्णन आगे भी किया गया है, मैं ध्यान नहीं दिया, तो फिर कल उसको समझा दूंगा मैं। वो लिंक किया गया कि इससे इसका नष्ट हुआ है, पता नहीं क्यों इंक्लूड नहीं किया, मैं इंक्लूड करना चाहिए था। ठीक है, तात्पर्य। भ्रामक शक्ति या भौतिक प्रकृति
जीव पर उस अनुपात में अपना प्रभाव दिखाती है जिस अनुपात में जीव माया के भ्रामक आकर्षण का शिकार होता है। इसको जानबूझ करके हाईलाइट किया गया है। ऐसा नहीं है कि सभी जीवों को माया एक प्रकार से प्रभावित करती है। पहले तो ये समझ लीजिए, आप जानते हैं कि हम लोग गुणों के द्वारा विभिन्न प्रकार से मोहित हैं, और इसी जीवन में आप देख रहे हैं किस प्रकार से हम लोग घोर तमोगुण से, रजगुण से धीरे धीरे कुछ कुछ सतोगुण बढ़ रहा है। ये अपने अपने जीवन में देख रहे हैं कि जिस प्रकार से माया के आकर्षण पहले आपको आकर्षित करते, अब वो बिल्कुल भी आकर्षण नहीं करते। एटलीस्ट कुछ आकर्षण तो ऐसे हैं जो बिल्कुल भी आप कुछ सामने भी रख दे जाए तो आप नहीं उसको छूने वाले हैं। हो सकता है ऐसे बहुत से लोग हों जो चाय के बहुत आसक्त हों, और चाहे आप ट्रेन में जाएंगे तो कितना वो चाय चाय चिल्लाता रहे, आपको चिड़ मचेगी कि क्यों वो चाय चाय कर रहा है। या एटलीस्ट इंडिफरेंट रहेंगे, बोलते रहो, क्या फर्क पड़ता है। और या कि आपके मुंह पे ला के बोल दे से मसाला चाय, गरम चाय, ये चाय, वो चाय, आपको कोई आकर्षण नहीं होगा, है ना। देखा है वो लोग जो भी रास्ते में आता है, वो चाहे चने वाला हो चाहे पेठे वाला हो, लोग सब उसका आस्वादन करना चाहते हैं, है कि नहीं। उनका मुंह बंद ही नहीं होता है। तो कुछ आप देख रहे हैं कि इंद्रिय संयम, और इंद्रिय संयम भक्तों का सहज हो जाता है। भाई एक बार प्रसादम हो गया, बस हो गया, 5-6-7 घंटे के लिए शांति हो गई, सर दोबारा खा लिया, फिर सुबह तक शांति, 2 टाइम खा के व्यक्ति संतुष्ट हो जाता है। क्या ये देख रहे हैं कि नहीं? क्या आप में से किसी भक्त को अब शराब की भी ललक लग रही है कि भाई अब गला सूख रहा है तो पानी की जाए कुछ? बहुत से लोगों ने तो कभी शराब पी ही नहीं होगी, लेकिन बोल रहा हूं इस बात को। कलयुग ही तो चल रहा है कि नहीं चल रहा है, और कितने लोग इस प्रकार से भी हैं प्रभावित। हम ये भी नहीं कह सकते कि हमें कोई भी आकर्षण नहीं है, ये भी आप नहीं कह सकते। लेकिन आप ये देखेंगे कि जैसे जैसे प्रैक्टिकल तरफ में जैसे जैसे हम गुणों के प्रभाव से मुक्त होते जाएंगे, क्रमशः सत्वगुण की तरफ जाते रहेंगे, तो ये प्रभाव माया का हम पर कम हावी होता है। सतयुग में लोग प्राय सभी सब लोग सत्वगुण में रहते थे, इसलिए माया का प्रभाव नहीं रहता था। अभी हम लोग प्राय रजगुण तमगुण में प्रभावित रहते हैं, इसलिए अधिक प्रभाव होता है। इट्स नॉट व्हाट इज आउटसाइड, इट इज व्हाट इज इनसाइड। क्यों? समझ में आई बात? बाह्य आकर्षण से कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझको एक बार एक चंद्रमौली महाराज बता रहे थे, बड़ा हमको अच्छी शिक्षा लगी थी। कह रहे देखिए, भक्ति का अभ्यास करते करते आप, अब हम जो महाराज बोले हम बोल रहे हैं, आपको कोई सुंदर स्त्री सामने भी होगी तो ऐसा होगा जैसे दरवाजा, सभी सारे पुरुष लोग दरवाजे की तरफ देखिए एक बार पीछे, वाह व्हाट अ डोर, अमेजिंग। कभी नहीं बोलते ना, कितना सुंदर दरवाजा है, माइंड ब्लोइंग, अरे देखो यार देखो दरवाजा देखो, कभी नहीं बोलते ना, कुछ भी नहीं बोलते ना। तो मुझे उनका ये रियलाइजेशन सुन करके हमको बहुत अच्छा लगा। महाराज रियलाइजेशन से बोल रहे थे, कह रहे कुछ फर्क नहीं पड़ता। अब देखिए कितने लोग बावले हुए जा रहे हैं ना स्त्री आकर्षण के चक्कर में, यहाँ लिखा भी तो है, या पुरुष आकर्षण के प्रति। तो अब बताइए कि जीव तो एक ही है, जीवात्मा की दृष्टि से कोई अंतर नहीं, तो एक इतना पगला क्यों हो रहा है और दूसरा व्यक्ति शांत क्यों है? क्या उत्तर है बताइए? गुण से कितना मुक्त हुआ है। इट इज नॉट, ऑब्जेक्ट इज सेम, वस्तु सेम है, लेकिन प्रभावित नहीं होता। मैं, अच्छा ईमानदारी से बोलिए, आप में से कितने लोग, देखिए हमको इंप्रेस मत कीजिएगा, हम इंप्रेस होने वाले भी नहीं, झूठ बोलोगे तो। कितने लोगों को अभी भी बाहर की मिठाइयों के प्रति, दुकानों के प्रति आकर्षण है कुछ? अरे ब्रजवासी स्वीट्स, अरे ये, अरे वो, जूम वाले तो कोई हाथ ही नहीं खड़ा कर रहे हैं। अच्छा एक भक्त हाथ खड़ा कर रहे हैं, अभी है तो कोई बात नहीं, चला जाएगा, घबराइए मत। आप देखिए यहाँ पे ऑलमोस्ट कम से कम 25-30 भक्त बैठे हैं, एक भी व्यक्ति हाथ नहीं खड़ा है, क्योंकि मेरे हाथ में सोटी है ना, इसलिए। और आप लोग की उम्र भी होगी, 50 साल तो हो गया भजन करते हुए आप लोगों, नहीं? दिल्ली में भी आप जाते हो, कुछ जाते हो, अभी अब दिल्ली हो गया है, कहाँ कौन कौन से रेस्टोरेंट में खाए आप अंकित प्रभु? हाँ, घर पे थे। बताओ क्या सामर्थ्य नहीं है कि आप होटल में जाके खा लेंगे अपनी जो भी, मतलब गाड़ी उठा करके? और आप देख रहे हैं कि कहीं कहीं लोग लाइन लगा के गोलगप्पे खा रहे थे। तो आप देख रहे हैं सब किस प्रकार से इसी जगत में, इसी कलयुग में आप अलग अलग लोगों को अलग अलग स्थिति से प्रभावित होते हुए देख रहे हैं। दिस इज अ वेरी ग्रेट लेसन ऑफ एनकरेजमेंट। अपने ही जीवन में आप देख रहे हैं कि जिन वस्तुओं के प्रति अत्यधिक आकर्षित होते, अब उनके प्रति कोई आकर्षण नहीं है। और शायद यहाँ कोई 20 साल से भजन कर रहा है, कोई कर रहा है 20 साल से, मेरे को भी 19 ही हुए। सी,
और उसमें भी नहीं कह सकते कि बहुत अच्छा किया है, जैसे कि रो पढ़ कर कैसे कर रहे हैं ये भी नहीं एकदम मतलब भजन कर रहे हैं कि 24 घंटे कर रहे हैं। भाई 20 साल तो भजन नहीं किया 2 घंटा कर ले तो लोग ऐसे उठते 20 साल से भजन कर रहे हैं जैसे लग रहा है कि छोड़ा ही नहीं, सोए भी नहीं, खाए भी नहीं, बाथरूम नहीं गए, नॉन स्टॉप ध्रुव महाराज की तरह भजन कर रहे हैं। हमको ये बहुत अच्छी लाइन लगी थी कि जितनी मात्रा में क्या है ब्राह्मण शक्ति या भौतिक प्रकृति जीव पर उस अनुपात में अपना प्रभाव दिखाती है जिस अनुपात में जीव माया के भ्रामक आकर्षण का शिकार होता है। दूसरे सीधे शब्दों में कहे, जितनी मात्रा में अविद्या से ग्रसित है उतनी मात्रा में माया उसको परेशान करेगी। इसीलिए भागवत 11वां स्कंद कहती है कि जब तक व्यक्ति पूरी तरह से माया से मुक्त नहीं हो जाए कम से कम उसे सतुगुण की वृत्ति का अनुशीलन करना चाहिए। समझ में आ गया? जैसे जैसे सतुगुण बढ़ेगा ये माया का प्रभाव आप पर कम आएगा। ज्ञानी व्यक्ति को भी माया प्रभावित करती है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो स्थिर कर लेता है अपने मन को। डज दैट मेक सेंस? ओके, ये हमको लाइन बहुत अच्छी लगी थी प्रभुपाद जी की, मतलब बहुत सुंदर शिक्षा प्राप्त हो रही। पतंगे प्रकाश की चमक से, इससे पहले मैं आगे जाऊं, और जो मैंने इसमें सीखा था वो ये है कि देखिए उपदेश हम दे रहे हैं लेकिन व्यक्ति अगर, अब ये भी देखना पड़ेगा व्यक्ति कितना प्रभावित है। तो ऐसा नहीं कि बोल देने से वो तुरंत उसको स्वीकार कर पाएगा। सो वी हैव टू बी कंपैशनेट। नहीं, कंपैशनेट क्या कहेंगे उसे, एक शब्द एम्पैथेटिक बोलते हैं, एम्पैथी, कि भाई ये अभी बहुत प्रभावित है, अधिक, या बहुत नहीं कहना चाहिए, अधिक प्रभावित है। ऐसा नहीं कि हम मुक्त हैं, अधिक प्रभावित है, तो उसकी बात को समझते वो कितना भक्ति को पालन कर सकता है, वहां से उसको सूत्र दीजिए। डज इट मेक सेंस? अब मैं कहूँ कि भाई कृष्ण प्रभु कल से 6 बजे उठना है, व्हाट, क्या आपने बचा, क्या मुझे आपने लिटिल समझ रखा है कि मैं 6 बजे उठूंगा? व्हाट इज दिस? और कुछ लोगों को हम जैसे नए भक्त आते हैं उनको बोलेंगे आप 6 बजे उठो, आप 6 बजे उठ सकते हैं? हम 6 बजे उठ सकते हैं। मानो वो बहुत बड़ा पुरुषार्थ कर रहे हैं 6 बजे उठने के लिए, लेकिन जो व्यक्ति अब 8 बजे 9 बजे उठता था उसके लिए 6 बजे पुरुषार्थ ही है। ये बहुत बड़ा सूत्र प्रचार के लिए है। ये नहीं कि सबको आप एक ही मशीन में डाल दीजिए, एक ही सांचे में डाल दीजिए, सब लोग 3 बजे उठेंगे, सब लोग ऐसा करेंगे, ऐसा नहीं है। प्लीज ऐसा मत कीजिएगा, ये अत्याचार हो जाता है। लोग अच्छे खासे भक्ति में आता वो छोड़ देगा। कभी कभी लोग 4 माला ही कर पाते, बहुत अच्छी बात है। इज इट नॉट? यू एनकरेज देम कि आप 4 माला कर रहे हो, अच्छी बात है। इज इट नॉट? कि कम बात है 4 माला रोज करना? आपको लगेगा 16 माला करने में क्या कठिनाई है, और मैं कहूं आप 64 माला करो कल से, तब तो जैसे किसी व्यक्ति के लिए 64 माला करना कठिन है और कुछ लोगों के लिए 64 माला करना बड़ा आसान है ऐसे लोग। परम पूज्य सच्चिदानंद महाराज बता रहे थे ऐसे भी ब्रज में भक्त हैं, हम तो मतलब नहीं, जो पानी भी नहीं पीते 64 माला नहीं करते हैं, होंगे ऐसे ही। मतलब तो हर एक की भक्ति का स्तर है, इज इट नॉट? लेकिन हर व्यक्ति कितनी माया से प्रभावित है उसके अनुसार उसको शिक्षा दी जाती है। कोई शादी नहीं करना चाहिए, अरे भाई ऐसे कैसे बोल सकते हैं आप? जो व्यक्ति माया से बहुत प्रभावित है वो तो सब परिवार के बिना नहीं रह पाएगा, लेकिन क्या वो भक्ति करना छोड़ दे? प्रभुपाद इस मामले में बड़े अकोमोडेटिव थे। ये हमको बहुत अच्छी शिक्षा लग रही है, समझ पा रहे हैं? इट इज वेरी वेरी नाइस। हर व्यक्ति भ्रमित है माया से, ठीक है, जिस स्तर पे भ्रमित है वहीं से कम भ्रम से दूर होना शुरू करें। प्लीज इस बात को समझिएगा, किसी ना किसी को तो आप जरूर प्रचार करेंगे, उसको देखो वो कितनी मात्रा में डोज ले सकता है। हमारे तनिष्ठ प्रभु, हमारे कुछ प्रॉब्लम है पेट का, तो हम कहते हैं तीव्र दवा क्यों नहीं दे देते आप? तो कहते हैं आपका शरीर तीव्र दवा झेलने के लायक नहीं है। समझ गए क्या कहना चाह रहा हूं? सबको एक तीव्र डोज नहीं दे सकते कि भाई सब लोग एक ही तरह से उठो, सब मंगल आरती कर लो, सब जप कर लो, ऐसा नहीं हो पाता है। तो कहाँ से शुरू कर सकता है? और इसको आप कृपया भगवद गीता के 12वें अध्याय में देखिए। भगवान कहते हैं मैं ये मुझ में अपना मन लगाओगे बहुत अच्छा है, नहीं कर सकते हो अभ्यास से करो, वो नहीं कर सकते हो अपने कर्मों को मुझको समर्पित, मेरे लिए कर्म करो, वो नहीं कर सकते तो कर्म के फल का त्याग करो। एकदम जीवन क्या कहते हैं खोटल मत बिताओ, कुछ तो माया से मुक्त होने का आगे प्रयास करना चाहिए ना। श्रील प्रभुपाद जी इसको एक जगह कहते हैं अन्यत्र कि यद्यपि कोई व्यक्ति एक जीवन में भगवान के धाम ना भी जा पाए, लेकिन कम से कम शुरुआत तो होनी चाहिए। इज इट नॉट? कितना कितना अकोमोडेटिव है ये बात। पतंगे प्रकाश की चमक से आकृष्ट होते हैं और इस तरह वे अग्नि के शिकार हो जाते हैं। इसी प्रकार ठगनी शक्ति माया सदैव बद्ध जीवों को मोहित करके उन्हें मोह की अग्नि में झोंकती रहती है। वैदिक शास्त्र बद्ध जीवों को आगाह करते हैं
कि वे इस भ्रम के शिकार न बने, अपितु इससे छुटकारा प्राप्त करें। अब इसमें मैं आप लोगों से कुछ पूछना चाहता हूँ, किस प्रकार से ठगा जा रहा है हमको, ये आप लोग में से कोई बताइए। और हमको वेदांत सूत्र की तरह उत्तर नहीं चाहिए। वेदांत सूत्र मतलब अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, 3 शब्द में बोल दिया, बाकी अपने आप समझ लो। ये पहले समझने का प्रयास करिए, क्या आपको लग रहा है या दिख रहा है कि माया हमको ठग रही है, और अगर ठग रही है तो किस प्रकार से, बताइए। कोई कहना चाहते हैं? आप बोलिए। जैसे कि हमारा जो असली सुख है वो भगवान की सेवा से सुख हम प्राप्त कर सकते हैं, और माया क्या करती है, उसके बदले हमको एक चीप सुख देख के जो इंद्रिय भोग का सुख है। यस, वेरी गुड आंसर। ठगने का मतलब क्या है, आपसे ले 100 रुपए और दे 2 रुपए की चीज। होता है ना, किसी ने आईफोन मंगाया अमेजन से, तो आईफोन नहीं आया, खाली चार्जर आ गया। कितना सुख मिला होगा उसको। तो इसे कहा जाता है ठगना। तो बारंबार जीव को, बद्ध जीव को ये प्रलोभन दे रही कि देखो कितने सस्ते में कितना उत्कृष्ट सुख मिल रहा है, बस तुम्हें केवल अपना जीवन देना है कि नहीं? 100% जीवन देना, ज्यादा पेमेंट नहीं मांग रहे हैं। समझ ही रहे मैं क्या कह रहा हूं। लेकिन हाँ सही, तुम ही मेरी असली मित्र हो। और फिर व्यक्ति उसी तरह भोगों में लग जाता है, और फिर क्या होता है, फिर से दोबारा एक जन्म प्राप्त हो जाता है, फिर ठगे जाने के लिए। ठीक है, तो ये बड़ा स्पष्ट है। मैं जस्ट चेक करना चाह रहा था कि क्लियर है कि नहीं। Don't be illusioned by artificial misery. Don't be illusioned by artificial taste. भगवान का नाम सुखमय है, लेकिन हमको क्या लग रहा है, दुखमय। दुखमय का नहीं कहना चाहिए, लेकिन लगता है कि कोई इसमें रुचि नहीं है। ये अरुचि भ्रामक है। ये भगवान की कथा और नाम में जो अरुचि है बद्ध जीवों को, ये भ्रामक है। अविद्या चेंज करके प्रकट कर रही है। समझ पा रहे हैं? पीलिया जिसको है उसको भ्रम हो रहा है कि चीनी कड़वी है। अब तो क्लियर हुआ? ठीक है। और भोग जो है वो भोगों का आत्मा से कोई संबंध ही नहीं है, और ये हमको भ्रम हो रहा है कि हमको सुख प्राप्त हो रहा है। क्या ये बात समझ में आया जी? तो ये ठगा जा रहा है हमको। जो अच्छी वस्तु उसके प्रति हमको बोला जाए नहीं, इसकी कोई फायदा नहीं। क्या करोगे आप पकड़े? देखिए, भक्त संग में ही हम लोग भक्ति ठीक से कुछ कर पा रहे हैं, नहीं तो माया लगातार ये प्रेरित करती रहती है, इसको करने से तुम्हें क्या लाभ। आप देखिए, अकेले जब कीजिए कभी, या ऐसे भी जब कर रहे हैं तो आप बहुत रेयरली कभी माया बोलती है और करो बेटा, शाबाश, वेरी नाइस, और करो कुछ, ये काम बहुत। व्हाट्सएप चेक नहीं किया तुमने? देखो भारत के प्राइम मिनिस्टर का शायद व्हाट्सएप आया हो, कुछ ना कुछ लगी रहती कि नहीं, ये इससे अधिक महत्वपूर्ण कुछ और है। और भूर्जन प्रभु तो और इसको सूक्ष्म बता देते हैं। वो तो ये कहते हैं कि देखो इतने विचार मन में आ रहे हैं, और हर विचार ये कहता है कि मैं इतना महत्वपूर्ण हूं कि तुम ध्यानपूर्वक जब बाद में करना, पहले इधर सोचो। दैट्स अमेजिंग, नहीं? हर विचार। और बाद में आप देखेंगे इतनी हंसी आती है, उस विचार को यह भी याद नहीं रहता कि किस विचार को हम पे विचार कर रहे थे। देखा है आपने? उधर माइंड उस समय, जब के समय आपका माइंड कितना उसमें खुल जाता है, ये कितना महत्वपूर्ण है, ये प्लान तो वाह, ये वो, बाद में कौन सा प्लान अगर उसको नोट नहीं करें तो कौन सा प्लान, क्या सब्जी बनाने के बारे में सोच रहे थे हम, या जो भी सोचते हो। सी हाउ। और ये हर व्यक्ति के संग यही कार्य हो रहा है। तो इसीलिए वैदिक शास्त्र कह रहे हैं, इसलिए बारंबार शास्त्र सुनना है कि नहीं, हमारे लिए भोग अच्छा नहीं है, कि बार बार भूल जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा, जब एग्जाम देना होता है और कुछ आप उत्तर याद कर रहे होते हो, उत्तर पढ़ा, याद किया, फिर बंद किया, फिर भूल गए, तो फिर क्या करना होता है? फिर खोलना होता है, फिर पढ़ना होता है। करते कि नहीं? तो कर के आ ही चुके हैं। फिर खोला, फिर याद किया, अरे कलयुग का जीव है, बंद किया, फिर भूल गया, फिर खोलना होता है। आपको पता है कि उसमें क्या लिखा है, भौतिक ज्ञान की बात कर, आपको पता है कि क्या लिखा है, लेकिन भूल जाते कि नहीं, और फिर याद क्यों रखते ताकि एग्जाम के समय याद आए। ठीक है ना?
तो एक बार में व्यक्ति को समझ में नहीं आता है। वेद हमें आगाह करते हैं कि हम अज्ञान के अंधकार में ना जाकर प्रकाश के पथ पर अग्रसर हों। संस्कृत बोलिए, तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतम गमया। लेकिन इसका अर्थ कोई नहीं बताता है। अंधकार में मत रहो, तमसो मां, अपने स्वरूप के अंधकार मत रहो, ज्योतिर्गमय, ज्योति की तरफ जाओ। तो अब प्राय क्या सोचेंगे, ज्योति मतलब क्या हुआ, ब्रह्म ज्योति। अज्ञान में ना रहो, ज्ञान की तरफ जाओ। लेकिन ज्ञान का अर्थ तो नहीं जानते ना, जो बोल रहा है वो भी तो ज्ञान का अर्थ नहीं जान रहा। दूसरा लाइन कितना सुंदर है, मृत्यु और मां, कितना सुंदर है। मृत्यु में ना रहो, अमृतम गमया, अमृतत्व की तरफ जाओ। ऐसी शिक्षा कहाँ है बताइए, किस जगह ऐसी प्रकार की शिक्षा प्राप्त हो रही कि अमृतत्व की तरफ जाओ। आपको याद है ना प्रभुपाद जिस बात को बोल रहे थे कि इतनी रिसर्च चल रही है कि यह कोई रिसर्च नहीं चल रही कि मृत्यु को कैसे रोका जाए। वो मुश्किल प्रश्न हटाओ सो, जबकि वो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है मानव जीवन का। भगवान स्वयं भी हमें आगाह करते हैं कि माया की ठगनी शक्ति को जीतना अत्यंत दुष्कर है, किंतु पूरी तरह जो भगवान की शरण में चला जाता है वह सरलता से इसे जीत सकता है। देवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। त्रिगुणात्मक माया बहुत कठिन है, इसको पार पाना। परम पूज्य राधानाथ महाराज पे बोल रहे थे, व्हाट एन अंडरस्टेटमेंट। दुष्कर है मतलब पार पाना कठिन है, मतलब एक सब ऐसा सुनाई पड़ रहा है कि शायद पार पाया जा सकता है, लेकिन कठिनाई से पार पाया सकता है। लेकिन जब भगवान बोल रहे हैं तब जरा विचार कीजिए कि वो कितनी वस्तु कठिन होगी। बेसिकली असंभव है। माम एव कह देने से अर्थ यही है कि भगवान की शरण के बिना माया को पार पाना असंभव है। मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। फिर आप एक मन में वकालत कर सकते हैं इसके ऊपर कि भाई ये भगवान की शरण में, पूरी शरण में हम कैसे जाएं। तो फिर आप जो सुबह उदाहरण हम सुन ही रहे थे कि नाई के पास हजामत बनाने जाते हो, पुरुष लोग कभी जाते हैं, हमारे आश्रम में भी आते हैं, तो ब्लेड यहाँ चला रहा होता है। तो क्या हम पूरी तरह शरणागत नहीं है इसके ऊपर? भाई देखो जो करना है कर ले, और वो कर भी सकता है। इतनी देर में आप प्रतिकार करो, बस 1 सेकंड में खत्म कर देगा। तो क्या हम 100% जो है शरणागत हैं कि नहीं नाई के ऊपर? तो फिर एक वकालत हो सकती है कि नहीं भाई अभी तक तो उसने किसी गर्दन नहीं काटी। तो ये बताइए कृष्ण ने किसकी गर्दन काटी है? कृष्ण की शरण में कोई गया हो और उसका उद्धारण ना हुआ, ऐसा कौन सा उदाहरण है? कोई तो उदाहरण नहीं है। नाई का भी 100% रिकॉर्ड है, इसलिए विश्वास रखते हैं। तो कृष्ण के कौन सा परसेंटेज में कमी आई है बताइए कि कृष्ण की शरण में कोई गया हो, भगवान के पास ना गया हो? ये बातें हमको बार बार सुननी चाहिए। अब शरण का अर्थ ये नहीं कि आप नौकरी करना छोड़ देंगे या कुछ करना छोड़ देंगे, नहीं, लेकिन आश्रय कृष्ण है, ये समझना चाहिए ना। स्वतंत्र हमारी सत्ता नहीं है, ये समझना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बहुत सिंपल अर्थ है कि भगवान की इच्छा के विरुद्ध हमें कुछ नहीं करना चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। मैं इंद्रिय तृप्ति करके खुश हो जाऊंगा, इसका क्या मतलब है? मैं कृष्ण से स्वतंत्र होकर खुश हो जाऊंगा, ये अर्थ है। तो ये तो कृष्ण की शरणागति नहीं हुई ना, ये बात सीधी सीधी बात समझ लेना चाहिए। मैं कृष्ण को सुखी करके ही सुखी होऊंगा, ये समझना चाहिए जीव को। ये है भगवान की शरणागति। लेकिन भगवान के चरण कमलों के आश्रय में जाना आसान नहीं है। अब देखिए प्रभुपाद जी कैसे डेवलप कर रहे हैं, बहुत सुंदर कह रहे हैं कि यद्यपि माया को पार पाना कठिन है, लेकिन अगर भगवान की शरण में जाते हैं तो सरल है। लेकिन भगवान की शरण में जाना सरल क्यों नहीं है? अब देखिए, लेकिन भगवान के चरण कमलों के आश्रय में जाना आसान नहीं है। ऐसी शरण तो तपस्या, पवित्रता, दया तथा सत्य से युक्त पुरुषों को ही मिल सकती है। देखिए एक बात तो समझ में आना चाहिए कि जब तक कोई जीव तप नहीं करता, कोई इंद्रिय संयम नहीं करेगा, वो क्या समझेगा भगवान की बात को? क्या हम सभी लोगों को ये एक ही बात, जितना अभी आप धर्म के सिद्धांत को समझ रहे हैं, क्या उतना ही समझ में आता था? पहले नहीं आता था। आपने तपस्या करी है हरे कृष्ण मंत्र की, प्रसाद ही खाने की, भागवत श्रवण करने की, इत्यादि इत्यादि, मंगल आरती आने की, ये तप कर रहे हैं तो ये बात समझ में आ रही।
ऐसा मत सोचिएगा कि ये सारे प्रवचन सबको समझ में आ जाते हैं। मैंने उदाहरण आपको दिया था कि तथाकथित भागवतकार, उनको भी मेरा प्रवचन समझ में नहीं आया। जो व्यक्ति भागवत सप्ताह दे रहा है उसको भागवत का एक श्लोक समझ में नहीं आ रहा है। दैट मीन्स समथिंग इज रॉन्ग, इज इट नॉट? सवेद धातु पदवीं परस्या दुरंत वीर्यस्य रथांगपाणे यो मायया संततयानुवृत्त्या भजेत तत्पाद सरोज गंधम। सवेद धातु पदवीं परस्य, उन भगवान की पदवी को, जो परस्य, जो प्रकृति के परे हैं, धातु वो विधाता है, वही व्यक्ति सवेद, वही व्यक्ति जान सकता है। सवेद धातु पदवीं परस्य दुरंत वीर्यस्य, उनका वीर्य, उनकी शक्ति, उनका प्रभाव बहुत ही दुरंत, समझना बड़ा कठिन है। दुरंत वीर्यस्य रथांग पाणे, और रथ के अंग, रथ के चक्र को अपने हाथ में धारण करते हैं। भगवान श्री कृष्ण के बारे में बोल रहे हैं। कौन जान सकता है? यो माया, जो माया के द्वारा, नहीं ये गलत व्याख्या है, आज छुपा है। यो अमाया, जो निष्कपट भाव से, संततया निरंतर, निरंतर, और अनुवृत्तिया अनुकूल भाव से कृष्ण को सुखी करने के लिए उनका भजन करता है। तो भजेत, इस प्रकार से भजन करता है तो तत्पाद सरोज गंधम, उनके चरण कमलों की सुगंध, उनकी भक्ति के रस का अनुभव करके विषयों से विमुख हो जाता है। ऐसा लोग सब कर नहीं पा रहे हैं। प्रश्न बनेगा ना कि अगर कोई इस प्रकार से समझे कि भाई गीता में पहुंच जाइए 7वें अध्याय में भगवान इस बात को बोल रहे हैं, देवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्या मामे वये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। माया को पार पारना कठिन है, और जो मेरी शरण में आ जाता है वह पार हो जाता है। तो प्रश्न बनेगा, तो उसका मतलब सब लोग शरण में आ जाते हैं तो कहते हैं ना, नमाम दुष्कृति नो मूढ़ा प्रपद्यन्ते न राधमा माया परत ज्ञानम आसुरम भावमाश्रिता। समझ में आया? यद्यपि भगवान की शरण में जाने के द्वारा व्यक्ति आसानी से माया से मुक्त हो सकता है, लेकिन सारे लोग क्यों रह जाते हैं? पापी है, दुष्कृतिवान है, इसलिए उनको श्रद्धा नहीं होती भगवान कृष्ण पे। अश्रद्धानः पौरुषो धर्मस्यास्य परंतप अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तन। भगवान 9वें अध्याय में कहते हैं इस धर्म में, इस भगवत धर्म में लोगों की श्रद्धा नहीं होती। जिनकी श्रद्धा नहीं होती वो भजन करेंगे नहीं। वो मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु पे विश्वास नहीं होगा। वो तो कहेंगे कोई ऐसे समान व्यक्ति ऐसे बोल दिया है, ऐसे करना था ना इसको कुछ, या माम नमस्कुरु, मुझको ही नमस्कार हो, तुम ही बन जाओ कृष्ण, इस तरह की व्याख्या करते हैं। तो फिर कैसे भगवान पे जो श्रद्धा नहीं है, भगवान पर विश्वास नहीं, भगवान की सेवा नहीं करेंगे तो मुक्त नहीं होंगे, बारंबार इस जगत को प्राप्त करेंगे। ये बात है। तो आप समझ पा रहे हैं कि लोग भगवान की शरण में क्यों नहीं जाते? क्योंकि जीवन में कोई तप नहीं है, पवित्रता नहीं है, ये चीज है। प्रभुपाद जी इसको बड़ी सुंदर तरह से नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन के इंट्रोडक्शन में बोलते हैं। पहले व्यक्ति को गोस्वामी बनना होता है, नाम से नहीं, काम से, और तब उच्चतर वस्तुएं प्रकाशित होंगी। प्रभुपाद क्या लिखते हैं देखिए इसमें, इंट्रोडक्शन की लास्ट लाइन, वन मस्ट फर्स्ट बी सिचुएटेड इन मोड ऑफ गुडनेस, ऐसा कुछ लिखते हैं। इंद्रियों को संयमित करे, और इसीलिए वाचो वेगम मनसा क्रोधो वेगम, पहला श्लोक ये बताया गया। तो आप समझ सकते हैं कि जब जीवन में इस प्रकार की शुद्धता होगी तब व्यक्ति भगवान की शरण में जा पाएगा। उन्नत सभ्यता के ये चारों नियम सत्युग के उल्लेखनीय लक्षण थे, इसीलिए लोग सब लोग सत्युग में भगवान की आराधना करते थे। उस युग में प्रत्येक मनुष्य एक तरह से उच्च कोटि का योग्य ब्राह्मण होता था, और आश्रमों में सभी परमहंस अर्थात उच्च कोटि के सन्यासी होते थे। फिर लोग एक विचारणीय बात है कि कर्दम मुनि तो गृहस्थ में भी थे, लेकिन वह भी बहुत विशेष प्रकार के गृहस्थ थे। ध्रुव महाराज तो सतयुग में ही थे। भाई अब क्या नाम है, उत्तानपाद तो क्षत्रिय थे ना। सांस्कृतिक आधार के कारण मनुष्यों को माया ठगती नहीं थी। ये बहुत सुंदर है। इंग्लिश में क्या लिखे हैं प्रभुपाद जी, देखिएगा इसमें, वेदावेश बहुत सुंदर है। सांस्कृतिक आधार के कारण मनुष्यों को माया ठगती नहीं थी। ऐसे प्रबल चरित्रवान व्यक्ति अपने को माया के पाश से दूर रखने में सक्षम थे। वैसे जो मैं इसको समझ रहा हूं वो ये है कि
by cultural standing, the human beings were not at all subjected to the deluding energy. ये लाइन थोड़ी समझने वाली है। आपने महसूस किया कि इस जीवन में हमें माया ने प्रभावित किया। एक तो प्रत्यक्ष कारण था कि घर में ही टीवी था, तो ये एक कल्चर का भाग हुआ ना कि घर में टीवी था। अब ये कल्चर का परिवर्तन है ना कि बच्चों को बचपन से ही स्मार्टफोन दिया जा रहा है, एज इफ जैसे हम तो स्मार्टफोन के बिना ही पल गए ना। आप लोग भी स्मार्टफोन के बिना ही पल गए होंगे। 2 साल में तो स्मार्टफोन नहीं आया होगा, इसीलिए आप लोग कमजोर लग रहे हैं। बौद्धिक क्षमता में कमजोरी इसीलिए आई है कि बचपन से स्मार्टफोन नहीं मिला है ना। क्यों प्रेम कृष्ण बो? कितने आश्चर्य की बात है कि पहले तो बच्चे जैसे पेड़ से उतार लाते थे लोग, छोटे से बड़ा तो करते नहीं थे। और आजकल की माता जी लोग अपना, अभी उनको भी तो फेसबुक चलाने टाइम चाहिए क्या? बच्चे थे ना पीछे लगे रहे सब, तो बचपन से पकड़ा दिए। तो ये कल्चर का, ये समाज संस्कृति का ह्रास हुआ कि नहीं? तो बचपन से ही माया के चंगुल में डाल दिया कि नहीं? ये बात है, सीधी सीधी बात है। एक उदाहरण है, बाकी तो बहुत आप उदाहरण पकड़ सकते हैं। और फिर स्कूल में तो भेजा ही जा रहा है जहां पे विशेष करके सांस्कृतिक शिक्षा क्या दी जा रही है। आप लोगों ने कहा कितने नंबर का होता था मॉरल एजुकेशन का? 50 मार्क्स ना। अब तो मैंने सुना है वो बंद ही कर दिया गया है। और उसमें भी धर्म की शिक्षा बताई गई, कभी बताया गया महात्मा हो, ये कुछ सब चीजें हैं। थोड़ा विचार कीजिए आप कि यदि कोई वैदिक सिस्टम होता तो लड़का 5 साल में कहाँ जाता? गुरुकुल में। जब वो बिल्कुल 5 साल का बच्चा तो बिल्कुल गड़बड़ नहीं होता है, और वो ऐसे वातावरण में जा रहा है जहां पे प्रैक्टिकली कोई माया नहीं है, और वो 20 साल उसमें रहा, तो परिवार से वो कितना निरासक्त हो जाएगा। ये कभी आपने सोचा इस तरह से कि लड़का अगर 5 साल की उम्र से ही चला गया और 20 साल गुरुकुल में रह गया, आया ही नहीं वापस, आते नहीं थे वापस, तो वो शुरुआत से ही अपने माता पिता से कितना निरासक्त हो जाएगा। ये नहीं कहा जा रहा है कि माता पिता की सेवा नहीं करेगा, ये नहीं बोला जा रहा है, लेकिन घर परिवार की आसक्ति से वो सहज रूप से मुक्त हो जाएगा कि नहीं? दिस इज नॉट अमेजिंग। और अगर मानव गृहस्थी में भी प्रवेश करते हैं तो भी ऐसा उसका जीवन नहीं रहेगा कि भोगना जीवन जीना है, ऐसा हो ही नहीं सकता। इट इज एक्चुअली इम्पॉसिबल अगर वाकई उसकी ट्रेनिंग इस प्रकार की है। क्या आप लोग देख पा रहे हैं इस समय लोग जो भी किसी भी आश्रम में हो, प्रैक्टिकली लाइक मोस्टली गृह में यदि आश्रम रहता है, उसमें इस प्रकार दे आर वेरी कंफर्टेबल फॉर गेटिंग कृष्णा। कृष्ण को केंद्र में न रखते हुए बड़े वो सहज हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या ये आप देखते हैं इस प्रकार से? मतलब थोड़ी थोड़ी 10-10 मिनट भक्ति कर ली बस बहुत है कि नहीं? तो ये आप संस्कृति के ह्रास के कारण लोग माया से अधिक प्रभावित हैं, ये आप देख पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे है कि नहीं? तो जब कोई व्यक्ति इस संस्कृति में रहता है कि भाई ये बर्ताव करना है इस प्रकार से, कुछ क्या शब्द कहेंगे, शर्म भी, कुछ लिहाज का बहुत फर्क पड़ता है, आप समझते हैं आप? मैं क्या बोलूं, आज हमारे ही घर से वीडियो भेजा गया, हमारे दादाजी का शरीर छूट रहा है, तो वहाँ मेरी छोटी कजिन, छोटी मतलब बहुत छोटी नहीं है, मतलब मेरी उम्र हो गई 39, तो उसकी उम्र कितनी होगी? 18 से तो अधिक ही होगी। उसने हाफ पैंट पहना हुआ था, उसके वीडियो भेजने में इनको कोई आपत्ति नहीं हुई कि मैं साधु हूँ। 21 साल की लड़की है, वो हाफ पैंट पहनी हुई, और उसका वीडियो भेज रहे हैं हमको, उनको कोई शर्म भी नहीं कि साधु व्यक्ति है, उसको भेज रहे हैं। देख रहे हैं कैसे संस्कृति का लाश, जो हम कल्पना नहीं कर सकते थे कि अपने घर में कोई पहनेगा, वो आजकल लोग पहन रहे हैं। दे आर जस्ट लॉस्ट, क्यों कुछ पता नहीं कि 21 साल की बच्ची की शादी हो जाती थी, बल्कि कहेंगे बच्चे हो जाते थे कि नहीं? 16-17 साल में शादी हो जाती थी और 21 में बच्चे हो जाते थे, और उनको बच्ची बोल रहे हो। आई वाज जस्ट शॉक्ड,
व्हाट, कितना परिवर्तन है हमारे आंखों के सामने देखते हुए, इस प्रकार का परिवर्तन आ रहा है। वो ये भी नहीं देख रहे हैं कि मैं उनका रिश्तेदार नहीं, मैं साधु हूं, उसके प्रकार इस प्रकार का वीडियो भेजना नहीं चाहिए। और अगर कह दो अभी की, जब उनको जो मर रहा है उसको हरे कृष्ण मंत्र जब करा दो, कुछ करा दो, तो वो सुनेंगे नहीं। आपने देखा है उनको सुनाई नहीं पड़ता, ऐसा लग रहा है कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा कि आप क्या बोल रहे हैं। उनके लिए पागल हो गए कि हरे कृष्ण करने से अभी क्या होगा। उनको दिखाओ चिल्ला चिल्ला करके, भागवत में देखो लिखा है कुछ देखा आपने, कुछ सुनाई नहीं पड़ता है। हमारे एक ब्रह्मचारी ज्वाइन किए थे, हमारा खुद का अनुभव है। उनके परिवार वाले इतने तमोगुण में थे, मैं फोन पे बोल रहा हूँ कुछ गीता के बारे में, आत्मा के बारे में, ऐसा लग रहा कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा उनको, लग रहा मैं कुछ और भाषा बोल रहा हूँ। मैं समझ गया इनको बताने से कुछ नहीं होगा। यही प्रभुपाद जी कहते हैं, इतना डल है व्यक्ति, जीव की प्रसाद खिलाओ उसको, यहाँ तक बस उसको ये समझ में आता है कि पेट भरना है। मैं खाली संस्कृति की बात कर रहा हूँ, संस्कृति के लोभ की वजह से कितना व्यक्ति चरित्र से गिर रहा है। ऐसे प्रबल तो अगर संस्कृति व्यक्ति बना के रखेगा तो लोग चरित्रवान बनेंगे, ये नहीं कि हर प्रलोभन की वजह से वो नीचे गिर जाएंगे। ये बात है। अरे दूर कहाँ जा रहे हैं ये बताइए कि यहाँ पे आप संस्कृति नहीं देख रहे हैं कि सब लोग, चाहे वो गृहस्थी में हो, चाहे ब्रह्मचारी हो, चाहे कुछ भी हो, वानप्रस्थ या कुछ भी हो, सभी को देख रहे हैं, सभी मंगल आरती जाते हैं, भगवान को देखते हैं, प्रणाम करते हैं, जप करते हैं, भागवत सुनते हैं। ये संस्कृति है कि नहीं बताइए। इसको बंद कर दीजिए, इट्स टू कोल्ड। इस संस्कृति के कारण आप अनुभव नहीं कर रहे हो कि माया का प्रभाव कम पड़ रहा है। ये कल्चर हुआ कि नहीं, ये प्रभुपाद जी ने हमको सिखाया कि नहीं, ये बात है। प्रैक्टिकल आप देखिए, जो प्रभुपाद बोल रहे प्रैक्टिकल आप देख रहे हैं जीवन में। लेकिन धीरे धीरे जो जो ब्राह्मण संस्कृति के मूल सिद्धांत तपस्या, पवित्रता, दया तथा सत्य में अहंकार, काम वासना तथा नशे में आनुपातिक वृद्धि के कारण कटौती होती गई, त्यों त्यों मोक्ष का मार्ग या दिव्य आनंद का मार्ग मानव समाज से दूर और दूर होता चला गया। बहुत से वेलविशर जो इस्कॉन के हैं उनके लिए मोक्ष कोई ऑप्शन नहीं है। मतलब मानते हैं इस्कॉन अच्छा काम कर रहा है, बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, लेकिन they themselves don't want to be liberated. कुछ समझ में आ रहा है बात? ये हमको मुंह पे बोला गया है ऐसा, दोबारा जनरल में क्या दिक्कत है? वी ऑल्सो अप्रिशिएट कि भाई वो अच्छी बात, अच्छी सद्भावना रखते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ, आप लोग अच्छे लोग हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, हाँ सही बात है, बट डू यू वांट टू बी लिबरेटेड? नॉट रियली, नॉट रियली। जो उद्देश्य एकदम सामने रहना चाहिए वो एकदम पीछे चला जाता है, एंड इट डजंट टेक मच टाइम। देखिए, नियमित रूप से श्रवण नहीं कर रहे हैं तो कितने लोगों को भगवत धाम दिख रहा है, ये संदेह है। परम पूज्य राधानाथ महाराज कह रहे थे कि यद्यपि हम भक्ति में आते हैं और हमको पता भी रहता है कि जीवन का उद्देश्य भगवत प्राप्ति है, लेकिन केवल भक्तों के संग में निरंतर श्रवण करने के द्वारा ही वह उद्देश्य हमारी आंखों के सामने रहता है। दिस इज वेरी, इसीलिए प्रभुपाद जी कहते थे कि श्रवण अगर मजबूत है तो अभी हमारी भक्ति की अन्य सारी प्रक्रिया मजबूती से हो पाएंगे। सुना है ये बात आपने? प्रभुपाद जी कई बार इस बात को बोलते हैं, ये नहीं कि एक बार दो बार, नियमित रूप से। दिस इज वेरी नाइस। कलयुग की अवधि बढ़ते रहने से लोग अत्यंत अहंकारी हो रहे हैं और वे स्त्रियों तथा नशे के प्रति आसक्त रहते हैं। इस खाली बाकी तो बड़ा क्लियर है, स्त्री और नशा वाला, ये अहंकारी वाला देखिए। इस जगत में आप किसी को कल एक एक्सपेरिमेंट करना, थोड़ा खतरादार एक्सपेरिमेंट हो सकता है, किसी को भी करेक्शन देना, मेरे को मत देना मानते मैं बहुत अहंकार है, लेकिन किसी को थोड़ा करेक्शन दीजिएगा आप, बस अब देख लीजिएगा कि समझ में आ जाएगा कितना लोग नम्रता से दूर है। एकदम आप सही बोलेंगे और प्रेम से बोलेंगे तब भी स्वीकार नहीं करेगा व्यक्ति कि वो गलत है। कितने लोग मिले आपको आज तक जीवन में जो बोल दिया आपको कि मेरी गलती थी? ऐसा तो नहीं क्योंकि कोई नहीं मिला होगा, लेकिन शायद कोई मिला हो जो कहते हाँ ये मेरी बात, मैं गलत था।
तो एक सूत्र यहाँ और सीख रहे हैं कि अगर कलह से बचना चाहते हैं तो आप पुलिस इंस्पेक्टर मत बनिए। अब बहुत सारी बातें इसे बोल सकते हैं, लेकिन हम चलिए छोड़ेंगे, छोड़ दीजिए इसको, बोलेंगे। लेकिन ये ध्यान आप कभी करके देखना इसको। जरा सा करेक्शन किसी को दे दीजिए, वो गलत भी है तो भी स्वीकार नहीं करेगा। अगर आपसे प्रेम नहीं है, बहुत नहीं मानता आपको, तब तो वो नहीं स्वीकार करेगा। करेक्शन बहुत बुरा लगता है लोगों को, बिल्कुल नहीं सुना जाता है करेक्शन। इस पे एक भक्त बहुत अच्छा बोल रहे थे, कह रहे थे करेक्शन शुड बी स्पेयरिंगली गिवन एंड लविंगली गिवन। मुझे तो ये आश्चर्य हो रहा है कि जूम पे लोग इतनी डांट सहन कर कैसे देते हैं, मतलब इतनी जोर से डांटा जाता है कि भाई आप सोइए मत, आपके सोने के लिए आए हैं। रियली वो कलयुग में नहीं, वो जरूर सतयुग में है, तभी इतनी डांट स्वीकार कर ले रहे हो, तो नहीं तो ये दिखाता है कि भक्त वाकई प्रगति करना चाहते हैं। अन्यथा कौन पब्लिक में इस प्रकार से डांटा जाए कि भाई आप क्यों सो रहे हैं, और सहन कर ले, सहन करके फिर से वापस आ जाए, ये तो हम बहुत धन्यवाद का पात्र होगा। रियली कलयुग का व्यक्ति नहीं है। मुझे याद है ये आंखों के सामने घटना बड़ी रुचिकर हुई थी। हम लोग सब जब कर रहे थे, एक व्यक्ति खूब सो रहे थे, तो कोई व्यक्ति आके बस खाली टैप कर दिया कि आप सो रहे, मैं सो रहा था। अरे भाई आप सो नहीं रहे थे, तो अब क्या किसी के कुत्ते ने काटा है कि आपको जगाएगा, बताइए। और खूब जम के सो रहे थे, और खाली उसने ऐसे बस कहा कि टैप कर दिया, तो आपने भी देखा होगा, ऐसे खाली टैप कर दिया, क्या सोच रहे हो, हम सो रहे थे, हम सोते। तो सब रहता चलता है कलयुग में। कलयुग के प्रभाव से कंगाल को भी अपनी कौड़ी का अभिमान है। हर छोटी छोटी चीज के लिए व्यक्ति अभिमान करता है। स्त्रियां, हाँ ये तो प्रत्यक्ष देखा जा रहा है, स्त्रियां पुरुषों के मन को हरने के लिए एक से एक आकर्षक वस्त्र पहनती हैं। अब जीतामृत प्रभु का आप कमेंट सुनेंगे ना तो आप हंसेंगे, लेकिन वो बोले बहुत मजेदार तरह से। जो आजकल उल्टी सीधे कपड़े पहनती हैं माता जी लोग, मतलब जो स्त्रियां पहनती हैं, बोल रहे थे, कह रहे देखो शरीर वैसे भी सुंदर नहीं है, शरीर में क्या भरा हुआ, उसको कभी यहाँ से दिखाओ कहीं वहां से दिखाओ, इसका क्या मतलब है बताइए, है कि नहीं। शरीर अपने आप में तो कोई बहुत सुंदर वस्तु है नहीं, ना स्त्री का ना पुरुष का, तो अनावश्यक रूप से दूसरे को उत्तेजित करना अच्छी बात नहीं है। महाराज पे बहुत अच्छी बात बोल रहे थे, कह रहे कुछ लोग कहते हैं कि हम अपना शरीर खोल के चल रहे हैं तो क्या दिक्कत है। अरे तुम खोल के चल रहे तो दूसरे के मन को तो तुम कलुषित कर रहे हो ना, है कि नहीं। वैसे ही जीव के हृदय में भोग की इच्छा है और आप उसको बढ़ा रहे हैं, तो ये अच्छा है क्या, ये अपितु हिंसा है, ये हिंसा है उसके प्रति, ऐसा करते हैं। अब इसका कारण भी आप वही समझ रहे हैं, सांस्कृतिक पतन। मुझे मेरी दादी बता रही थी कि 5, 6, 7, 8 साल में 5 साल में उस साड़ी पहनना शुरू कर देता है ना, अमेजिंग है। ऐसे तो होता 5 साल, या मैं समझता, मुझे अपना याद नहीं है, अब फोन करके तो पूछ भी नहीं सकता। 8 साल की बात होगी मैक्सिमम, 8 साल में। मतलब कहने की बात है, कल्चर की बात है, ये नहीं कह रहे कि ऐसे कुछ होने लग जाएगा, कल्चर की बात। आपको ये तो आप लोग पढ़े थे ना, माता सीता ठाकुरानी, जब महाप्रभु का अवतरण हुआ था, सीता ठाकुरानी वो पालकी में आती हैं, अद्वैताचार्य जी की पत्नी, और फिर पालकी से ही उनको कुछ गिफ्ट लेके जाती हैं उनको सची माता के लिए, और उसके बाद उनको दे करके जो भी थे, जो भी पूजा करके फिर वो वापस पालकी में चली जाती हैं। अब ये तो देखिए संभव नहीं है, लेकिन बेसिक कल्चर तो होना चाहिए कि अनावश्यक रूप से ऐसा कपड़ा ना पहना जाए जिससे दूसरा व्यक्ति का चित्त उत्तेजित हो। देखो ये शिक्षा सब लोग सुनेंगे नहीं, ऐसा नहीं कि ये वीडियो वायरल होने वाला है। इसलिए हमें कोई चिंता नहीं होती बोलने में, कोई हार्डली कोई सुनने वाला है, इज इट नॉट। तो वायरल तो नहीं होगा, लेकिन जो भक्त सुन रहे हैं उनको तो शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। हम तो भक्तों की बात कर रहे हैं। मेरा मन में हो रहा है बोल दो इस बात को कि भाई पूरी पीठ दिखाने की क्या जरूरत है, या जाड़े में भी, और वो भी भक्त को, और गर्मी में भी क्या आवश्यकता है। क्या मेरे को ठंड नहीं लगती है, मेरी पीठ तो कवर है कि नहीं। है कि नहीं, गलत तो नहीं कह रहे ना, बताइए। क्या गर्मी हमको कम लगती है?
हमको बहुत गुस्सा आता है। इस बात पे गुस्सा आता है कि ये बातें हमारे उसमें मैनुअल में लिखी हुई थी। मैं जब ज्वाइन किया था तो भक्ति समझ महाराज मैनुअल बनाए थे कि नाभि दिखाने की जरूरत नहीं, ये अशोभनीय बात बोली जाती। अब आप देख रहे हैं कि माता जो देवोटी माता जी वही इसी प्रकार से कपड़ा पहन के घूम रही हैं। तो बताइए अप्सरा बनने आई हो यहाँ पे कि भक्त बनने आई हो? अब चक्कर क्या है कि कोई माता जी जो इस प्रकार कार्य कर रहे हैं वो क्लास में कभी बैठेंगे नहीं, क्लास में अगर आप बोल देंगे पब्लिक में तो वो तोप चलाते वहां से। लेकिन कठिनाई ये कि शिक्षा नहीं दी जा रही है। महाराज बड़ा स्पष्ट बोले कि स्त्री की सुंदरता पति के लिए है या भगवान के लिए, बस पूरे समाज को दिखाने के लिए नहीं होती। लेकिन देखिए हम कुछ अपने मन से नहीं बोल रहे, जो प्रभुपाद यहाँ बोले, प्रभुपाद ये नहीं चाह रहे इस प्रकार का। एक उसमें कहानी बताएंगे, कहानी नहीं सत्य घटना है। उनका नाम भूल रहा हूँ माता जी का, वो प्रभुपाद हाँ यदुरानी माता जी, वो पेंटिंग कर रही थी और वो मिनी स्कर्ट पहन करके पेंटिंग कर रही थी। वहाँ उस समय बिल्कुल सामान्य सी बात थी। तो भक्तों ने ऑब्जेक्शन किया, भाई ऐसा कपड़ा क्यों पहन रही है, जो भी नया नहीं होंगी तभी तो ऐसा पहन रही हैं। तो प्रभुपाद के पास गए, कहते ये हमें ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो प्रभुपाद जी ने कहा अट्रैक्शन इज ऑलवेज एनी हाउ देयर, ऑलरेडी देयर, वाई टू एग्जैजरेट इट, वाई टू एग्रीवेट इट, वही तो वाई टू एग्रीवेट इट। ऐसे ही स्त्री पुरुष में आकर्षण है, क्यों आप इसको बढ़ाने की आवश्यकता है? इज इट नॉट? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है और इससे धर्म का सिद्धांत समाप्त हो रहा है। ये नहीं समझ रहा व्यक्ति कि हम धर्म को की ग्लानि करने के, जब जब धर्म की उत्थान होता है तो हमारा अवतरण हो जाता है धर्म की ग्लानि करने के लिए, है कि नहीं? श्रवण के अभाव में भक्त के ड्रेस में होकर भी, तिलक लगाकर के भी व्यक्ति धर्म की ग्लानि कर रहा है। हम नहीं बोल रहे, देखिए प्रभुपाद जी साहब अनावश्यक रूप से क्यों आकर्षक वस्त्र पहनने आपको? कपड़ा का उद्देश्य ढकना होता है ना, अगर किसी को याद नहीं होता। और पुरुष को शराब पीने, धूम्रपान करने, चाय पीने तथा तंबाकू चबाने की लत पड़ गई। तो अब कोई ये ना प्रॉपर बैलेंस कर दिया, ऐसा नहीं है कि खाली स्त्रियों पे कोई आक्षेप हो रहा है, पुरुषों की भी बैंड बजाई जा रही है इसी प्रकार से। वैसे एक अच्छी बात है कि भक्त लोग ऐसा नहीं करते, एटलीस्ट भक्त पुरुष तो ऐसा नहीं करते हैं। ना तौबा तौबा कभी नहीं, पब्लिक में तो नहीं। देखो कभी करते हो ना तो पकड़े भी जाओगे। एक बार मैं लखनऊ गया, अब वैसे वो सूचना देने वालों को वही गति प्राप्त हुई, लेकिन है बहुत मजेदार बात। तो हम एक भक्त घर में गए, भक्त क्या मतलब वेल विशर ही कहिए। तो भागवत उनके घर में हमसे लिए थे, भागवत हम लोग रखने गए थे। तो कहे आप चाय लेंगे? मैंने कहा चाय लेंगे, आपको पता नहीं हम लोग चाय नहीं पीते हैं। कहते वो प्रभु जी तो वृंदावन से आते, वो तो पी लेते नाम रख के बताए। तो मैं सोच रहा था कि वो भक्त जाकर लखनऊ में पिए होंगे तो सोच रहे होंगे कि इसकी सूचना कोई नहीं देगा, है कि नहीं? कभी सोचे होंगे कि मैं लखनऊ में जाकर कहीं चाय पीऊंगा तो उसकी खबर दूसरे भक्ति को मिल जाएगी। तो उम्मीद है कि भक्त लोग चाय तो नहीं पीते, चाय कौन पिएगा, बोरिंग है। ये सारी आदतें या सभ्यता की तथाकथित प्रगति ही सारे अधर्म की जड़ है और इसीलिए व्याभिचार, घूस तथा भाई भतीजा वाद व्याप्त है। ये आपने ध्यान दिया था कि आजकल के जमाने में चाय देना एक सभ्यता का प्रतीक हो गया है। इज इट नॉट? चाय प्रसाद, हाँ हाँ हाँ, वो भी एकादशी वाले दिन बांटते हैं, पवित्र, 1000 गुना फायदा मिलेगा। कुछ हाँ पानी दिया जाता था, जो भी कुछ है। सी हाउ डिग्रेडेशन है। वैसे मैं तो कभी विरोध में बोलता हूँ कि आजकल वो भी नहीं जाता है, प्लस एक और चीज़ दी जाती है, वाईफाई का पासवर्ड। कुछ साधु आ रहा है तो पूछेगा आप घर में वाईफाई मिलेगा? हाँ तब आएंगे हम। मनुष्य इन बुराइयों को कानूनों तथा पुलिस द्वारा नहीं रोक सकता, लेकिन वह मन के रोग को सही दवा से ठीक कर सकता है। यह दवा है ब्राह्मण संस्कृति, अर्थात तप, पवित्रता, दया तथा सत्य के नियमों का पक्षधर बनना। ये बहुत बड़ी शिक्षा है भाई। सीधी सीधी बात है, आप में से कोई व्यक्ति शराब इसलिए तो नहीं पी रहा है कि पुलिस का भय है, या चाय, या जो चाय करते लोग पुलिस वाले क्या भय करेंगे, वही 2-4 चाय पी जाते होंगे, है कि नहीं? है कि नहीं? तो
अब आप क्या सीख रहे हैं इसमें? किसी को भी आप ट्रेनिंग दे रहे हैं, और ये मत कहिएगा मैं प्रीचिंग कर रहा हूं और ट्रेनिंग नहीं देना चाहता, तो फिर तो हम भगौड़े व्यक्ति हैं, फिर तुम भगौड़े हैं। अगर उस व्यक्ति के जीवन में इन 4 स्तंभों को आपने स्थापित नहीं किया तो प्रीचिंग की कोई वैल्यू नहीं रही। डज दैट मेक सेंस? तपस्या, अपनी इंद्रियों का संयम करना खुद भी सीखना है और तभी हम दूसरों को सिखा पाएंगे। और जब खुद नहीं करेंगे तो फिर कहेंगे ठीक है अब आप भी ऐसा कर सकते हैं, कठिनाई तो ना इसमें। बोलेंगे ही नहीं उसको इंद्रिय संयम करने के लिए। ये दृष्ट है कि नहीं? आजकल के तथाकथित गुरु क्या बोलते हैं? एक चीज छोड़ दो तुम दीक्षा के लिए, एक चीज, ठीक है करेला नहीं खाऊंगा, या खीरा नहीं खाऊंगा, या लौकी नहीं खाऊंगा। कितनी बड़ी व्रत है ना। ककड़ी नहीं खा रहे हैं, ठीक है जो भी है। तो कि ये कोई तरीका है? ये कोई तरीका है? बिल्कुल नहीं तरीका है। ये तप करना सिखाना पड़ेगा। लोलू मत बनाई। लुलू समझते? लुलू लुलू आलसी नहीं। लुलू मतलब बिल्कुल कुछ उसके पास कुछ शक्ति ही नहीं है, कुछ लुंज पुंज। हाँ लुंज पुंज कर लीजिए। लुलू अब क्या इसको, ये कौन सी भाषा है तो समझ नहीं आ रहा। मेरे ख्याल से अरबी से ड्राइव किया हमने। लुलू नहीं बनाना है। अरे हम तो उठ ही नहीं सकते, हाँ अभी तो नए हैं तो एक माला भी नहीं कर सकते न, क्या ये वो। फोर्स नहीं कीजिए, लेकिन एनकरेज तो किया जा सकता है ना कि आप एक माला कर रहे हो, 4 माला करने का प्रयास कीजिए। नाम सम तपा, भगवान के नाम के समान कोई तपस्या नहीं है, बहुत पवित्र करने वाला है। ये बताइए ना कि एक वेद पढ़ने में कितनी कठिनाई है। चलिए वो छोड़ दीजिए, किसी ने वेद देखा है आज तक कि ऋग्वेद कितना बृहद है, और फिर ऋग्वेद सामवेद इत्यादि इत्यादि, उन सबको पढ़ना कितना कठिन होता। और एक बार हरि बोल दिया तो सारे वेद पढ़ लिए। सुन चुके हैं कि नहीं? तो क्या आसान है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये तपस्या सिखाई जानी चाहिए लोगों को। ठीक, पवित्रता। भाई अगर लेटरिन जाते हो तो स्नान करना चाहिए। सुबह उठ करके स्नान करना चाहिए। इसी में हमारे ग्रुप में बहुत सारे लोग बोल्ड हुए जा रहे हैं कि सुबह उठ जाए। पहले उठ जाना ही बहुत बड़ी तपस्या है, क्रेन लगती है, जेसीबी लाके उनको उठाना पड़ता है किस तरह से, और उसके बाद स्नान करने जाएंगे। मैं एक बहुत का मजाक बनाया, हमने कहा पोलर बियर भी केवल जाड़े में सोता है। हमने कहा आप गर्मी में भी सो रहे, वो 6 महीने सोता है लेकिन जाड़े में सोता है ना, तो जाड़े में सो लीजिए कम से कम। गर्मी में तो उठिए। वैसे तो थोड़ा इंप्रूवमेंट है, अभी अधिक लोग आ रहे हैं। पवित्रता, मुझे बड़ी मतलब कह सकते हैं क्या दया आती लोगों पे कि भाई 5 बजे उठ करके स्नान करना भी भारी पड़ रहा है लोगों को। बहुत बड़ा पुरुषार्थ है। हम तो कुछ बोलते नहीं क्योंकि जब में कोई नियम नहीं है, बिना ही स्नान किए कुछ किए ऐसे ही बस आ जाते हैं। अच्छी बात है, वो भी आ रहा है तो अच्छी बात है। ये विश्वास है कि हरिनाम एक दिन उसको ठीक कर देगा, उसको बुद्धि ठीक हो जाएगी, स्नान करके आएगा। दिस इज वेरी एस्टॉनिशिंग। नहीं, इतना बड़ा पुरुषार्थ है कि वो भी गर्मी में सुबह स्नान करना। दया और सत्य, इन नियमों का शिक्षा दी जानी चाहिए सबको। ठीक है। आधुनिक सभ्यता तथा आर्थिक विकास से गरीबी तथा अभाव की नई स्थिति उत्पन्न हो रही है, जिससे उपभोक्ता वस्तुओं की कालाबाजारी की जा रही है। यदि समाज में नेता तथा धन संपन्न व्यक्ति अपनी संचित संपत्ति का आधा भाग इन पथभ्रष्ट लोगों पर खर्च करें और उन्हें ईश्वर चेतना अर्थात भागवत का ज्ञान प्रदान करें, तो निश्चय ही कलयुग इन बद्धजीवों को अपने जाल में फंसाने में असफल होगा। समझिए, ये आप देख रहे हैं कि लोग कालाबाजारी करते हैं अन्न इत्यादि की, और किया क्या जाना चाहिए? अन्न क्षेत्र खुलवाना चाहिए। दया का हानि हुई कि नहीं? जहां अन्न क्षेत्र खुलवाना चाहिए, प्रसाद वितरण करना चाहिए, वहां क्या कर रहे हैं? सारे अन्न को स्टोर कर दे रहे हैं, वो कीड़े खा रहे हैं। सुना है आपने? काला काला हो जाता है ना कीड़ों धन, वो अन्न, उसको रिलीज नहीं किया जाता है। हमें यह निरंतर स्मरण रखना चाहिए कि मिथ्या अहंकार, अपने जीवन मूल्यों के उच्च अनुमान, स्त्रियों के प्रति अत्यधिक आसक्ति,
या उनकी संगति तथा नशे से मानवीय सभ्यता शांति के मार्ग से विपथ हो जाएगी, चाहे लोग विश्व शांति के लिए कितना ही हल्ला गुल्ला क्यों ना करें। ये बात समझ में आ गया। धर्म के मूल सिद्धांत छोड़ करके अगर कोई व्यक्ति सोचे कि मैं संस्था बना करके शांति प्राप्त कर लूंगा, जस्ट नॉट पॉसिबल। मैंने पहले भी व्याख्या की है कि इस रूम में अव्यवस्था करने के लिए एक ही व्यक्ति व्यक्ति प्रभावी है, काफी है। शांति बनाने के लिए सबके सहयोग की आवश्यकता है, अशांति के लिए केवल एक ही व्यक्ति की आवश्यकता है। अगर सारे लोग अशांत हो तब तो बिल्कुल शांति की व्याप्ति हो जाएगी ना। आज मैं रियली इतना मुझे क्रोध आया था, और नॉट क्रोध, मैं शॉक हो गया था किस प्रकार से सुबह 9 बजे जब सारा प्रसाद, आप माता जी प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे ना, देखा आपको आश्चर्य नहीं हुआ कि 9 बजे लोग इतना चीख रहे हैं प्रसाद के लिए, जैसा लग रहा है कि किसी पशु। मैं कहा ये प्रसाद लोग खाने आए हैं कि हमारे मंदिर का ही वर्कर थे और उससे मिला जाएगा, बस ऐसा लग रहा है कभी खाए नहीं है, लग रहा है किसी विश्वामित्र की युग का परिवर्तन हो रहा है, खाने कुछ मिल नहीं रहा है तो कुछ भी खा जाएंगे, कि सर्व करने वाला उसको भी खा जाएंगे ना, क्या करेंगे। अरे भाई 9 बज रहा है, पूरा बर्तन भरा हुआ है, प्रसाद का पूरा बर्तन भरा हुआ है। वी सरप्राइज्ड विद दैट, और इतना जोर से शोर हो रहा था, तो बहुत दुख लग रहा था। और वह सीन चेंज कीजिए, 5,000 ना 8,000 लोग महाराजों की यात्रा में आते हैं, राधानाथ महाराज की यात्रा में, और सब चुपचाप प्रसाद दे रहे हैं। लाइन तो लगेगी ही, लेकिन एकदम एक व्यक्ति नहीं। तो अब देखिए संस्कृति का, ट्रेनिंग का कितना प्रभाव पड़ा। ये तो आंखों से देखा ना, दृष्ट है। 8-8 हजार लोग आते हैं, इस बार तो 11,000 ना कितने लोग आए थे, बहुत सारे लोग आए थे, और सब शांति से प्रसाद पा रहे हैं। मैं मुश्किल से, और मैं देख रहा था वो कितने 50 लोग होंगे जो हल्ला किए जा रहे हैं। भाई कम से कम 200 आदमी का प्रसाद रखा है, तुम्हारे 4 गुना तुमसे प्रसाद रखा हुआ है, फिर भी तुम हल्ला करो। व्हाट इज दिस? हाँ, आगे हैं, गेट बंद। आई वाज वेरी सरप्राइज कि कैसे संस्कृति का लोप होने से व्यक्ति इस प्रकार की बातें करता है। बहुत हमको बहुत दुख लग रहा था कि व्यक्ति बाहर से आएगा तो क्या सोचेगा ये। कहीं आप अगर ऐसे बाहर कहीं जाए संस्था में जो इस प्रकार से झगड़ा कर रहे हो, कैसा इंप्रेशन होगा। बस वेरी वेरी, मैंने कहा मैं क्या करूं इसका। मैं तो फिर यही किया कि मैं हट गया सामने से। हमने कहा ठीक है। इट्स वेरी वेरी बिविल्डरिंग। क्या शिक्षा मिली कि यदि व्यक्ति की ट्रेनिंग नहीं है तो उसकी पार्श्विक प्रवृत्ति ही सामने आएगी। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज कह रहे थे भोजन तो तब करना चाहिए जब व्यक्ति बहुत आग्रह करे। फिर दूसरी जगह महाराज ये बोल रहे थे कि आश्रम में कोई आग्रह नहीं करता, खुद ही प्लेट लेके बैठना पड़ता है, लेकिन कम से कम शांति से तो बैठो भाई प्रसाद लेने के लिए। प्रसाद लेने बैठने को युद्ध करने तो नहीं आ रहे ना। वॉज वेरी शॉकिंग फॉर मी, वेरी शॉकिंग फॉर मी। इस तरह से पार्श्विक प्रवृत्ति नहीं प्रस्तुत करनी चाहिए। आपने देखा ही होगा पे गैया जो आती हैं वो सब एक साथ धक्का मार के खाती हैं। ये भी देखा होगा, खा रहे गैया दूसरा धक्का मार देगी उसको, खाने लग जाएगी। तो क्या इंसान भी ऐसे खाए बताइए। महाप्रसाद तो नहीं बोल लो, चलो बोलना छोड़ दिया, कम से कम कुछ सीक्वेंस होना चाहिए। दिस इज वेरी वेरी नाइस, वेरी वेरी स्ट्रेंज, वेरी स्ट्रेंज। संस्कृति का लोप से ऐसा होता है। भागवत के सिद्धांतों का उपदेश सारे मनुष्य को स्वतः संयमी, भीतर बाहर से स्वच्छ, दुखियों के प्रति दयालु तथा दैनिक आचरण में सच्चा बनाएगा। क्या सुन रहे हैं? आपको सुन ये रहे हैं कि भागवत के श्रवण से धर्म पूरी तरह से हृदय में स्थापित हो जाएगा। ये कहने का आशय, ये बात देखी जा रही है। श्रीमद् भागवतम को पढ़ेंगे सुनेंगे, अपने आप धर्म का ज्ञान भी होगा और धर्म के प्रति अनुकूलता या प्रवृत्ति भी बन जाएगी। मानव समाज की बुराइयां जो आज के समय में स्पष्ट रूप से देखने में आती हैं, उन्हें ठीक करने का यही उपाय है। इसीलिए प्रभुपाद जी का अत्यंत आग्रह था कि श्रीमद् भागवत के ज्ञान को समाज में प्रकाशित करना चाहिए। और जो कोई भी इसको सुनेगा पढ़ेगा वो अद्भुत रूप से कि भगवान सहायता करेंगे उसके हृदय को शुद्ध करने के लिए, तो वह धार्मिक हो ही जाएगा। अब हमारे पास अगले श्लोक को चर्चा करने का समय है या नहीं है, देखना पड़ेगा कितना लंबा है। हाँ लंबा है, और उसके कहने का आशय ये है कि कल ही किया जाए, तो हम उसको कर ही लेंगे। समय मुझे लग रहा था कि जब श्लोक तैयार करता हूँ तो मुझे लगता है कि जल्दी जल्दी हो जाएगा, लेकिन प्रभुपाद जी के शब्द बहुत अद्भुत हैं, वो उस पर थोड़ा विचार करना चाहिए।
कोई प्रश्न किसी भक्त का है? ओके, तो कोई प्रश्न नहीं है। हम लोग फिर अब पारायण करेंगे। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, ताई गौर प्रेमानंदे।